स्वागत है पास के चैनल में। गाइज आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के कुछ एकदम पेपर, समझे बेसिक पेपर लेकर आ चुके हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने वाले हैं और उसका आंसर की हम आपको फटाफट देंगे, वो भी बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और जो बिहार में टर्मिनल एग्ज़ाम हो रहा है उससे रिलेटेड है, जो अगस्त को आपका पेपर बीत चुका है, लेकिन आप इससे अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, कितना आपका सही है कितना गलत है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारी वीडियो भी आपको वहीं पे मिलेगी। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जैसे करते रहिए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1, बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनिषेक फल कहते हैं। और प्रश्न नंबर 2 है आपका, जब एक भूकोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उसका स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पोलियम बायोनी। और प्रश्न नंबर 3 है आपका। प्रश्न नंबर 3, पराग नलिका का बीजाणुओं द्वारा से बीजाणुकाय में प्रवेश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पोरोगमेमी। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4, निषेचन के पश्चात बीजाणु परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बीज में। जो बीजाणु खंड होते हैं, बीजाणु मतलब होते हैं, उसको परिवर्तित होता है तो वह बीज में परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5 है हमारा। बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, मतलब मात्र कोशिका में इसका गुरु विभाजन होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा। प्रश्न नंबर 6, सामान्य आवेत बीजी भूकोश साधारणतः होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 7 कोशिकीय होता है। अब प्रश्न नंबर 7 है हमारा। स्वपरागण में पर परागण बेहतर होता है क्यों बेहतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा नई प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं इसलिए। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। नरयुग्म बनते हैं, नरयुग्म किसमें बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जनन में। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनन में, आंसर नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। जब गर्भाशय एक होता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बॉम्ब। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी, ये वाला आपका आंसर सही है। मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, यह आंसर आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा। मानव में अंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, मानव में अंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीतक रहित। इसका आंसर होगा पीतक रहित। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है हमारा। माइक्रोकांडिया शुक्राणु के किस भाग में होता है? माइक्रोकांडिया शुक्राणु के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य खंड में होता है। अब प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। प्रश्न नंबर 13, अंडे के किस भाग में शुक्राणु प्रवेश होता है? अंडे के किस भाग में शुक्राणु प्रवेश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बीजांड खंड द्वारा से होता है, ये वाला आपका सही है।
प्रश्न नंबर 14 है स्त्रियों में अंडोत्सव तंत्र होता है, अंडोत्सव तंत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एफ है। सॉरी, मैं फिर से आपको क्लियर दिखा देता हूँ एकदम, ये वाला है आपका, समझिए। सॉरी 2 मिनट दीजिए, हम आपको एकदम पूरा अंडरलाइन उसको कर देते हैं कि आप लोग क्लियर देख सकते हैं। रुकिए 2 मिनट। देखिए ये वाला जो अंडरलाइन में है ये सी नंबर ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा एक क्रोमोसोम एक प्रकार का होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम होता है। अब प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। सॉरी खांसी आ गई थी। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इसका तो 15 का तो पहला हुआ, प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए। निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? कौन सी युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कॉन्डोम। तो बच्चों को तो मज़ा आ ही रहा होगा, तो मज़ा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, और ऐसे मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे, और एजुकेशन के हाई लेवल तक की आपको ऐसे ही पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा कापर टीका क्या अर्थ है? कापर टीका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, ये निषेचन रोकना। क्या रोकता है? निषेचन को रोकता है। प्रश्न नंबर 18 है आपका डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47। 19 है आपका एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात है, कितना अनुपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और इसमें संबंध होता है 1 संबंध है 2 संबंध है 1, ये वाला आपका सही रहेगा, ये वाला सी नंबर आपका सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है हमारा किसी जाति के लिए डैश अनुपात स्थिर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी आंसर सही होगा। वह ए वाला नहीं है, नीचे वाला जो दिया हुआ है ये वाला, ये आपका आंसर सही है। अब 21 नंबर आप देख लीजिए। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया जाता है, डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन सी, ये वाला वाटसन एक क्रिक ने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा निम्नलिखित में अनुलेख के लिए कौन महत्वपूर्ण है? कौन महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी प्रोमोटर। अब प्रश्न नंबर 23 है हमारा डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड है, बनने वाला कौन सा खंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ही होगा। अब प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। प्लाज्मिड के संदर्भ में क्या सत्य है? प्लाज्मिड के सत्य में क्या मतलब प्लाज्मिड के संदर्भ में क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने जहाँ जहाँ टिक लगाए हैं वो आंसर सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है हमारा प्रश्न ट्रांसपोसोन्स पाए जाते हैं, ट्रांसपोसोन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। ए और बी दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला नंबर है यूकेरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, दोनों एक ही शब्द है, लेकिन इसमें यू है और उसमें वो है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। अनुवादन
स्थानांतरण में क्या बनता है? अनुवादन स्थानांतरण में क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। RNA से प्रोटीन बनता है। चाहे जहाँ पर प्रोटीन आ जाएगा वहाँ पर भी आप RNA ही लिखना, क्योंकि अनुवादन स्थानांतरण में क्या बनता है? तो प्रोटीन से ही RNA बनता है। 2 मिनट उनको दीजिए। प्रोटीन से आपका RNA ही बनेगा। प्रश्न नंबर 27 है आपका, समजात अंग होते हैं। समजात अंग कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उद्गम में भिन्न। प्रश्न नंबर 28 है आपका, लेमार्कबाद का आधार है। लेमार्कबाद का आधार है, कौन आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी। उपजाति लक्षणों की वंशागति, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाला, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है, जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? तो आपको पता ही होगा, जल ही जीवन है, तो जल में ही उत्पत्ति हुई है। जल ही जीवन है, इसीलिए बोला जाता है पानी को बचाया जाए। तो पानी बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसने लिखी थी यह पुस्तक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, ओपरिन द्वारा। तो जैसे आपको लेखक का नाम पूछा गया, ये सब बातें आपको नहीं भूलना चाहिए, ये आपको हर जगह आपका काम आता है। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और इसमें मज़ा आया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कितना आंसर सही है इसका भी कमेंट में आप बताइए। बहुत जल्द ऐसे ही हम और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।